सेल मी दिस पेन। भाई ये इतना खतरनाक सवाल है कि बैक ऑफ हिज माइंड हर किसी को पता होता है कि मैं इसका जवाब आराम से दे दूंगा, लेकिन जब बारी आती है जवाब देने की या इंटरव्यू में पूछा जाता है तो ठन ठन गोपाल। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पेन बेचने की निंजा टेक्निक नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि हम पेन बेचने नहीं निकले हैं, जबकि हम निकले हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की ऐसे समय पर क्या किया जाए। वैसे जब हमसे ये पूछा जाता है कि इस पेन को बेचकर दिखाओ तो हम सोचने लग जाते हैं पेन को पकड़ करके कि यार इसके क्या फीचर्स होंगे, सामने वाले को जिसको बेच रहा हूँ क्या उसको इसकी ज़रूरत होगी, उसके पास कौन कौन से पेन होंगे और कैसे क्या ऐसी यूनिक चीज़ें इस पेन के बारे में बताऊँ। सीरियसली भाई, हम इस पेन की यूनिक चीज़ें क्यों ढूंढ रहे हैं? हमको सिर्फ ये बताना है कि हम बेच सकते हैं या नहीं। आप खुद सोचिए, आपको इंटरव्यूअर क्यों बोल रहा है कि ये पेन मुझे बेचकर दिखा भाई, जबकि वो खुद प्रिपेयर्ड है कि नहीं खरीदना है। वो बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने लाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये पेन बेचने की निंजा टेक्निक तो नहीं बताने वाला हूं, पर ये जरूर बताऊंगा कि अगर ये सवाल आपको मिले तो कैसे इसको टैकल करना है। अब आप खुद ही सोचो कि क्या इंटरव्यू के अंदर वो चाहते हैं कि आप पेन बेच ही डालो? वो ये नहीं चाहते हैं, बल्कि आपके कुछ गुणों को वो जानना चाहते हैं कि है या नहीं है। अब जब हमें पेन मिलता है तो हम लोग थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, फिर देखते हैं पेन को सब तरफ से, इसके फीचर्स सोचने की कोशिश करते हैं। अभी हमें 1 सेकंड पहले पेन मिला, इसके फीचर निकालने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं, सामने वाले को आंकने लग जाते हैं कि भाई ये बंदे को क्या ज़रूरत होगी, पेन क्यों यूज़ करता होगा, इसकी क्या नीड्स होगी, और उसके हिसाब से हम हमारा पिच का आइडिया सोचने लग जाते हैं। सीरियसली क्या वो ये सब चीज़ें देखना चाहता है कि आप किसी दिए हुए प्रोडक्ट को कितने अच्छे से एलिब्रेट कर सकते हो? बल्कि वो आपके बहुत सारे गुणों को देखना चाहता है जो आपके अंदर है या नहीं, उनके आगे आने वाले कामों में आप निभा पाएंगे या नहीं। वरना आप ही सोचो कि इंटरव्यू के दौरान ये पेन बेचने का सवाल आया ही क्यों। तो भैया, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो आपसे ये क्वेश्चंस मैं तब करूँगा, पेन तब बिकवाऊँगा आपसे, जब मुझे आपके अंदर कुछ गुणों की तलाश हो। वो गुण मैं देखना चाहूँगा। आपके आंसर के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी जान जाऊँगा कि भाई आप सही इंसान है या नहीं आगे मेरे काम को बढ़ाने के लिए। और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ऐसी चीज़ें बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए कोई आर्टिफिशियल आंसर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप जब बैठेंगे कुर्सी पर और ये क्वेश्चन आपके सामने किया जाएगा, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसका आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से गुण है वो सामने वाला देखना चाह रहा है, किन पर आपको खरा उतरना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। तो भैया, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए, आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आते ही आपके माथे पर बल पड़ गए ना, तो समझ लेना कि हो गया सिलेक्शन। नहीं होने वाला है, सामने वाले को पता चल गया कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ये याद रखना, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको ये पता हो कि सेल्स की दुनिया में ना ऐसी ऐसी चीज़ें भी लोगों ने बेच दी है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर हमें तो ये पेन बेचना जो आपके सामने आपके हाथ में है, तो बस इसको बेचना है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी बोलोगे कॉन्फिडेंटली बोलना है। सामने वाले की ज़रूरत निकालनी है, पेन के फीचर्स निकालने हैं, सब कुछ कॉन्फिडेंट के साथ होना चाहिए। आपके माथे पे बल नहीं पड़नी। जब आपके पास पेन आए तो आप मुस्कुराइए, आप पेन की तरफ देखिए, सोचिए, पर टेंस नहीं होना है कि अरे ये क्या पूछ लिया, बस, नहीं तो बात खत्म हो जाएगी। दूसरा है सिचुएशन हैंडलिंग। मैं चेक करना चाहूँगा भाई कि सामने वाला सिचुएशन पे कैसा खरा होता है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि सेल मी दिस पेन का आपने सही आंसर दे दिया तो उसने पे बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब आपसे सेल मी दिस पेन पूछा जाता है, उसके बाद आपके पास बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन लेकर के बहुत सारी बारिशें होती है क्वेश्चंस की। सेल मी दिस पेन आपने बोल दिया, भाई ये पेन 5 ही रुपये का है, आपको 4 दिन चल जाएगा, तो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर आप बोलोगे कि सर ये पेन यूनिक है क्योंकि इसमें 0.6 mm की निब लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा पतला ये चल जाता है, नहीं, मुझे मोटे पेन पसंद है, मुझे ऐसा जेल पेन ज़्यादा पसंद होते हैं, है ना। मैं स्याही पेन से लिखता हूँ, ये काफ़ी कॉस्टली पेन है और इसकी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कंपनी बहुत ज़्यादा रेपुटेड है। तो जब आप इसको जेब में रखोगे या सिग्नेचर के लिए निकालोगे तो 4 लोग आपकी तरफ देखेंगे, मेरे पास उससे भी महंगा पेन है, ये आंसर मिल सकता है। तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट कर दी जाएगी और उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो ये देखा जाएगा। भाई सिर्फ इतना याद रखना, घबरा गए तो मौत है। अगर यहाँ पर भी आपके माथे पर बल पड़ जाते हैं तो फिर सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं बेच पाओगे। लेकिन अगर आप सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप उसके अलग तर्क देते हैं सामने वाले को, तो कहीं ना कहीं मुझे पता चलेगा कि भाई ये बंदा बेच लेगा। अल्टीमेटली मैं सेल्स पर्सन को हायर करना चाहता हूं जो जरा सी चीज़ में कैंसिल ना हो जाए। उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं और कैसे उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, सेल्स क्लोज करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं, वो ज़रूरी होता है। तो सेल मी दिस पेन में सिचुएशन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ मैं देखूंगा प्रिपेयर्डनेस। आप कितने तैयार रहते हैं, कितने तत्पर रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब पेन मिलेगा कॉन्फिडेंस दिखाना है, सिचुएशन हैंडलिंग करना है, लेकिन अगर आप तैयार ही नहीं हो बेचने के तो आप नहीं बेच सकोगे। बहुत सारे लोग 1 या 2 सिचुएशन में हार मान जाते हैं, लेकिन अगर मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे बेचना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो फिर मैं वहाँ पर हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं कोशिश करते रहूँगा, सिचुएशंस के हल ढूंढते रहूँगा।
प्रिपेयर्ड रहूँगा। और ये चीज़ भी है कि आपको सेल में दिस पेन बोला गया, आपने एक ले तो लिया, कॉन्फिडेंस है, सिचुएशन दी और आपको पता ही नहीं था और आप घबरा गए। हर एक प्रकार की सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं। और प्रिपेयर्ड कैसे रहेंगे, वो थिंकिंग करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ अगर ये है तो फिर क्या। इसको कहा जाता है इंटीग्रिटी या क्रिएटिविटी, जो कि जिसकी हम आगे बात करेंगे। चौथे नंबर पर चीज़ आ रही है कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन की बात जब भी करता हूँ ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इंग्लिश में ही ज़रूरी है क्या। दोस्तों, इंडिया है और इंडिया में ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है हिंदी में ही बेचे जा रहे हैं, या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज में, आप जिस भी इलाके में हो। जब आप सेल्स जॉब के लिए अप्रोच करने जाओगे तो कंपनीज आपसे ये ज़रूर पूछेगी कि लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं। इंग्लिश नहीं पूछेगी, इंग्लिश पूछेगी क्योंकि बहुत बार होता है कि इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, लेकिन लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिनको आप बेचने वाले, अगर आप डोर टू डोर सेल कर रहे हो, बहुत सारे कस्टमर्स जिनको सेल कर रहे हो, तो वहाँ पर ज़रूरी होती है कि लोकल लैंग्वेज आपको आए। अगर आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो तो फिर इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज हो जाती है। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज एक पार्ट है, एक ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। समझिए, अगर मुझे पेन बेचना है, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन मुझे मेरे अंदर सिचुएशन हैंडलिंग नहीं है, मैं समझा नहीं सकता हूँ, मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इंग्लिश तो आ रही है लेकिन पेन के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलता हूँ लेकिन पेन के बारे में अच्छे से समझा सकता हूँ, उन्हें बता सकता हूँ, उनके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकता हूँ, उन्हें एक्सप्लेन कर सकूँ, उतनी इंग्लिश मुझे आती है, काम हो जाएगा। क्योंकि सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहिए होते हैं, वो आपकी इंग्लिश जज करने नहीं बैठा जब वो कुछ खरीद रहा है आपसे। ये बात याद रखिएगा। तो कम्युनिकेशन आपका तगड़ा होना चाहिए, चाहे आप जिस भी लैंग्वेज में बोलते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। इंग्लिश भी अगर बोल रहे हो, टूटी फूटी अगर बोलते हो, नहीं आती ज़्यादा, टूटी फूटी बोलते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, तो आपके सेल्स अच्छे होंगे। मैं तो यही देखूंगा कि सामने वाला कितने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन कर सकता है, मुझे मना सकता है, कन्विंस कर सकता है सेल करने के लिए। मुझे उसकी टूटी फूटी इंग्लिश से ज़्यादा फर्क नहीं है। और अगर आप फ्लुएंट हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात होती है। और लास्ट में चीज़ आती है इंटीग्रिटी या क्रिएटिविटी। आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो प्रोडक्ट को लेकर के। अब देखिए, सेल में दिस पेन जब मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी, तो मैं तो, क्योंकि मेरे पास पेन पहली बार आया है, तो मैं इसके कुछ एक फीचर फटाफट देखूंगा, यूनिक फीचर देखूंगा, कुछ देखूंगा, सामने वाले को आंकूंगा और फिर कुछ उसके आंसर दूंगा। लेकिन जब मैं किसी कंपनी में काम करूंगा तो प्रोडक्ट के बारे में मुझे बहुत अच्छा नॉलेज होगा और उस नॉलेज का इस्तेमाल मैं यहाँ करूँगा। अब उसको कितने क्रिएटिव ढंग से मुझे सामने वाले को परोसना है। देखिए, ढाबे पर भी समोसा मिलता है और 5 स्टार होटल में भी समोसा मिलता है, लेकिन उसको कितने अच्छे से परोसा जाता है उस पर उसकी कीमत तय होती है, ये याद रखिएगा। तो अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो आपको उसमें कितना क्रिएटिव हो सकते हो वो देखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप कितने क्रिएटिव ढंग से उसका आंसर दे सकते हो वो आपको देखना होगा। और क्रिएटिविटी सिचुएशन हैंडलिंग में भी आती है, क्योंकि कितने जल्दी आप सोच पा रहे हो, प्रत्युत्पन्नमति कितनी अच्छी है, सामने वाले की सिचुएशन पर कितने जल्दी आप टैकल कर रहे हो, कितने जल्दी आप उसका तोड़ दे रहे हो, कितने ज़्यादा हाजिर जवाब हो, वो यहाँ पर देखा जाएगा। क्योंकि कस्टमर वेट नहीं करेगा। आपने एक चीज़ बेचने की कोशिश करी, पिच किया, सामने वाले ने अपनी सिचुएशन बता दी और वो निकल जाएगा, वो आपकी 2 बातें सुनना नहीं चाहेगा। तो आप उस समय पर क्या करते हो, कितने जल्दी सोच करके, क्योंकि यहाँ पर तो आपको फिर भी मौका मिलेगा सोचने का कि भाई मैंने सिचुएशन बता दी, उसके बाद हम सोच रहे हैं सर कैन आई टेक अ मिनट और 2 मिनट्स, तो ठीक है हम सोचने लगे, ओके सो मैं अब वापस आया हूँ। कस्टमर इतना समय नहीं देता है, क्लाइंट आपका इतना समय नहीं देता है। तो ऐसे समय पर आप क्या करेंगे, आपका दिमाग तेज़ होना चाहिए, आप हाजिर जवाब होनी चाहिए, आप सामने वाले की सिचुएशन को जल्दी से भांप करके उसका तोड़ निकाल सकें, ये आपके अंदर होना चाहिए, स्किल आपके अंदर होना चाहिए। तब आप तुरंत जो है जवाब देते हैं कि सर अगर ये सिचुएशन है तो इसमें ऐसे तरीके से आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तब जाके इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, और ये भी याद रखना कि सेल में दिस पेन पर बात खत्म नहीं होगी, उसके बाद भी 1-2 क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए प्रिपेयर रहना और क्रिएटिविटी लाओ थोड़ी सी अपने आंसर के अंदर। तो ये तो सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। पर फर्स्ट क्वेश्चन जो था सेल में दिस पेन, उसका आपका आंसर क्या है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइए, ताकि और भी लोग उस पर बात कर सकें और आप भी लोगों के अलग अलग कमेंट्स को पढ़ सकें। थैंक यू।